हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोजियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे कि टीआरई 4 से रिलेटेड है ये वीडियो, और आप सभी छात्रों के लिए जितने भी टीआरई 4 के तैयारी कर रहे हैं उन सभी तमाम छात्रों के लिए एक खुशी का जो है खबर है। अब खबर क्या है इसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे तो इससे पहले तक आपने कई बार अखबार में देखा होगा कि टीआरई 4 से संबंधित विज्ञापन 2 साल पहले से ही लाया जा रहा था, और बीपीएससी ने भी पिछले साल चुनाव के समय एक डेटा जारी किया था, लेकिन वो फेक निकला। कल रात में भी आप देखिए कि एक फेक जो है लेटर जारी कर दिया गया कि इतने सीटें वैसे करके लेटर जारी हो रहा था, लेकिन वो भी फेक था। लेकिन यह जो खबर है ये जो अखबार में दिया गया है बिल्कुल ही सत्य है। अब इसके बारे में क्या सच्चाई है आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो हेडिंग आपका दिया हुआ है कि टीआरई 4 शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा। ये बिल्कुल सही है। कल जो है शाम में ही जीएडी को शिक्षा विभाग के द्वारा ये प्रस्ताव भेज दिया गया। ये पटना हिंदुस्तान ब्यूरो का जो है खबर है। कहता है कि टीआरई 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति की प्रस्ताव सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद इस विभाग के मंत्री हैं। इसके साथ ही शिक्षक नियुक्ति चौथे चरण की प्रक्रिया अब अंतिम प्रशासनिक चरण में पहुंच गई है। मतलब सामान्य प्रशासन विभाग के जो हैं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी खुद जो हैं मंत्री हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि लेट नहीं होगा। आगे कहता है कि टीआरई 4 के माध्यम से 20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना है। अब देखिए कितना जारी होने वाला है, मैं आपको एकदम एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ। 30,000 जो है 30,000 भर्ती आपका प्रस्तावित कर दिया। 30,100 या 200 जो भी हो या 500 हो, या फिर 29,500 से 30,500 के बीच में आपका जो है भर्ती कंफर्म कर दिया गया है। और याद रखिएगा जो अफवाहें जो फैलाई जा रही थी कि पीआरटी में यानी कि 1 to 5 में सीटें नहीं हैं, तो याद रखेंगे सीटें हैं लेकिन बहुत ही कम है। कितना सीट है अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2500 से लेकर के 2515 के आसपास में जो है सीटें हैं। कितना है? 2500 से 2515 के आसपास में जो है पीआरटी में आपका सीट है। अब 2500 भी हो सकता है, 2515 या 20 में ये है ना, लेकिन इतना आपका पीआरटी में सीट है जो कि बहुत ही कम है। लेकिन छठे चरण की जो बहाली होगी, पाँचवें चरण की जो बहाली होगी टीआरई 5, उसमें पीआरटी का सीट काफ़ी रहेगा। आप देखिएगा फिलहाल अभी जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के आपका पीआरटी में बहुत कम सीट दिया गया है। और याद रखिएगा सबसे अधिक अगर सीट की मैं बात करूं तो 11th और 12th में सीटें हैं। सबसे अधिक मैं बात करूं, और आपके दिमाग में आएगा कि सर किस विभाग का जो है किस सब्जेक्ट का सबसे अधिक सीट है, तो याद रखेंगे जो साइंस संकाय के जो छात्र हैं उनके लिए खुशी का खबर है। जैसे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जो +2 के अभ्यर्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि भर्ती आए, उनके लिए खुशी का खबर है कि सबसे अधिक सीट की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक केमिस्ट्री का सीट है, इसके बाद फिजिक्स का है, इसके बाद मैथ का है। बाकी जो भाषा की बात करते हैं 11-12 में, तो भाषा में बहुत ही कम आपको देखने के लिए सीट मिलेगा। वहीं आपको एसएसटी यानी कि जो आर्ट्स सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनको भी थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 11-12 में सीट कम है। तो मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि 11-12 में साइंस संकाय के सीट बहुत अधिक है। ठीक है, आप लोग तैयारी को अपना धार दीजिए। आगे आइए बात करते हैं। कहता है कि टीआरई 4 के माध्यम से 20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना है। अब मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद नियुक्ति की अधिसूचना 1 से 2 दिन में बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। यानी कि बीपीएससी को जो है 1 से 2 दिन में, यानी कि कल जो है सोमवार को जीएडी को भेज दिया गया, सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया। उम्मीद है कि इस सप्ताह यानी कि शनिवार तक किसी भी स्थिति में बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। इसके बाद बीपीएससी भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा, और मान लेते हैं कि अगर आपका जो है शनिवार तक अगर आपका बीपीएससी को भेज दिया जाएगा ये लेटर, तो 10 से 15 अगस्त के बीच में मान लीजिए हर हाल में बीपीएससी जो है नोटिफिकेशन जारी कर देगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि विभाग ने सोमवार को टीआरई 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही अधिसूचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी।
ताकि नियुक्ति में किसी प्रकार के विलंब ना हो। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के साथ कुछ रिक्तियां प्राथमिक में भी आएगी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद बीपीएससी भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जो है जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद देखिए आपका ऊपर में दिया हुआ है कि बीपीएससी ने वायरल विज्ञप्ति को फर्जी बताया। जैसा कि मैं आपको बताया शुरू में ही कि कल रात में एक लेटर जो है जारी किया जा रहा था, तो बिल्कुल ही फर्जी था वो लेटर। कल रात में उसके कई लोग जो है खंडन कर चुके हैं। अब आइए इस विषय में जान लें हम लोग क्या है। और ऐसे बीपीएससी जो है अपना फेसबुक पेज और साइट पे भी डाल दिया है उसके बारे में। बीपीएससी ने सोमवार को देर रात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही टीआरई 4 की विज्ञप्ति को फर्जी करार दिया है। इसकी सूचना आयोग के जनसंपर्क अधिकारी ने दी। बताया कि अब तक आयोग के पास रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही आयोग के पास वैकेंसी आएगी इसकी सूचना जारी कर दी जाएगी। मतलब जो है वह जो लेटर जो फर्जी वायरल हो रहा है इसके विषय में उन्होंने बताया कि अभी तक बीपीएससी को ऐसी कोई रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही आएगी तो क्या है रिक्ति आपका जारी कर दिया जाएगा। एक बात मैं और आपको बता दूं, बहुत सारे छात्रों के जो है मन में ये चल रहा है कि क्या आरक्षण नीति क्या होगा। तो याद रखिएगा जो आरक्षण नीति जो लेकर के इलेक्शन से पहले जो बनाया गया था कि बिहारी छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, वही आपका आरक्षण नीति है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और सरकार हम लोग के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं सबकी बात को ध्यान में रखते हुए ये विज्ञापन को जारी कर रही है। हाँ, थोड़ा सा दुख है मन में, क्योंकि इन्होंने चुनाव से पहले कहा था 1,20,000, उसके बाद इन्होंने कहा 46,000, अब इन्होंने 30,000 के आसपास सीटों पे जो है भर्ती निकालने का फैसला लिया है। और दूसरा एक सवाल और है कि ये एकल परीक्षा टीआरई 3 तक हुआ और अभी जो है अब से 2 चरणों में परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक इस पर कोई क्लियर नहीं हुआ है कि 2 चरणों में परीक्षा होगी या 1 चरण में, लेकिन अब देखिए बीपीएससी के विज्ञापन जारी करने के बाद ही क्लियर होगा। अब रही बात, थोड़ा सा हम बात कर लें सिलेबस में कि पीटी और मेंस अगर 2 चरण में अगर एग्ज़ाम होता है तो क्या रहेगा आपका। तो देखिए मैं आपको अंदर की खबर बता दे रहा हूँ। बहुत अफवाहें फैलाई गई कि मेंस में जो है रिटेन होगा, लेकिन रिटेन नहीं होगा। पीटी भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा और मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या इंटरव्यू होगा, तो नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा। तीसरा ये बात है कि पीटी और मेंस अगर होता है तो पीटी में क्या क्वेश्चन रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेगा। तो याद रखिएगा 150 मार्क्स का टोटल आपका पीटी में क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे तो याद रखेंगे, इसमें आपका जीएस पेपर जो है जीएस से आपका ज़्यादा सवाल देखने के लिए मिलेगा। मैथ रीजनिंग 9 के बराबर आपको दिया जाएगा, मतलब 15 से 20 मान लेते हैं मैथ रीजनिंग के सवाल आपके रहेंगे। अधिक से अधिक ऐसे आपको 10 ही क्वेश्चन रहेगा। लेकिन हाँ, 150 में क्या क्या रहेगा तो याद रखेंगे साइंस, करेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो है मिला करके 150 क्वेश्चन आपका तैयार किया जाएगा। हो सकता है इसमें भाषा को भी रखा जाए, भाषा आपका क्वालिफाइंग कर दिया जाएगा जैसे टीआरई 1, 2, 3 में लिया गया। और मेंस जो पेपर होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अब उसमें आपको देखा मतलब अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जो है खबर निकल कर के आ रहा है कि अगर पीजीटी यानी कि 11-12 का अगर आप +2 का टीचर बनने के लायक अगर हैं आप, अगर आप उसका एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका क्या होगा तो वहाँ पे आपका मेंस में सवाल दिए जाएंगे। और 1 to 5 में जो होगा आपका क्या होगा तो वही आपका जनरल पेपर जो जीएस का पेपर हम बोल रहे थे वही आपका होगा। तो चलिए यह जो है खबर एक पक्का खबर है और मैं आपसे शुरू में ही प्रॉमिस कर चुका हूं कि जितने भी वैकेंसी से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पक्की खबर होगी वही मैं आपको इस अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो ये खबर जो है बिल्कुल पक्का है। अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, फिर आगे चल के जैसा न्यूज़ निकल करके आएगा मैं आप लोग को बताऊँगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।